हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरजीपीवी का एग्जाम अब बहुत पास में है। कोर्स बहुत वास्ट था, काफ़ी लंबी क्लासेस चली, परंतु अब इस एंड टाइम पर हमको किस तरह से तैयारी करनी है कि हम कम से कम समय में वो पूरा कोर्स बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिनको ये कहना कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बल्कि ये कि इनमें लगभग आपका कोर्स भी कवर्ड है। और यदि हम इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो कैसे भी करके हमारा एग्जाम बिगड़ने वाला नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को लेते हुए मैं आज आई हूँ आपके सामने। इस वीडियो में मैं आपको पांचों यूनिट्स के उन क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट करके निकाला है, जो कि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 17 या 18 या कहना चाहिए, यदि मैं उनको इकट्ठा लूँ तो 15 क्वेश्चंस ही हैं। मतलब 5 यूनिट के मैंने टोटल आपको 15 क्वेश्चंस लिए हैं। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी चूंकि वीडियोस हर टॉपिक पे देती रही हूँ, तो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन या इनके बारे में डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो उनके वीडियोस की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। लेकिन इस समय चूंकि समय कम है और मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चंस आपको अदर वीडियोस में, तो मैं इनको फास्टली बहुत तेजी से किस तरीके से आपने डेराइव किया था उसको रिवाइज करने के लिए तेजी से मैं उनको यहाँ सॉल्व करूंगी। और मेरे साथ कोशिश करें कि आप भी उसको सॉल्व करें तो आपका भी रिवीजन उसके साथ होता जाए। तो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये देख लें कि आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी जो कि क्वांटम मैकेनिक्स थी। क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने क्वेश्चंस पूरे पूरे नहीं लिखे हैं जगह को देखते हुए, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें आप लोगों ने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पढ़ी थी, जिसमें वीजी और वीपी के बीच में आपने रिलेशनशिप भी फाइंड आउट किया था। और उसके अलावा आपने ये भी प्रूव किया था कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल होती है। ये जनरली कंप्लीट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का आता है लॉन्ग टाइप में, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जिन पर आने के चांसेस ज्यादा हैं मैं उनके ऊपर एस्टेरिस्क भी लगाया हुआ है। तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट फर्स्ट का। देन सेकंड है टीआई और टीडी, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस, जो आपने फाइंड आउट किए थे, जो आपको दूसरे नाम से भी आ सकते हैं, एनर्जी ऑपरेटर एंड द मोमेंटम ऑपरेटर। इस बार ध्यान रखें बच्चों कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफी कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चंस जनरली उस फॉर्म में नहीं आ रहे हैं जैसे आज तक आते रहे हैं। बीच बीच में से थ्योरी में से ही क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं, तो थ्योरी आपको बीच में याद रखनी बच्चों बहुत जरूरी है। तो इसलिए हो सकता है टीआई टीडी ना आए, बल्कि पूछ लें आपसे कि एनर्जी ऑपरेटर क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका कि जिसमें आपका जो पार्टिकल होता था वन डायमेंशनल बॉक्स में कन्फाइंड होता था, और आप एक फॉर्मूला प्रूफ करते थे जो हुआ करता था En इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो यूनिट 1 जो है उसके कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हुए? 3, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो कि फर्स्ट है वीजीवीपी और सेकंड है कौन सा पार्टिकल कन्फाइंड इन अ बॉक्स, ये जरूर ही करना है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सेकंड यूनिट में आते हैं तो आपने किया हुआ था न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं जैसे कह रही हूँ क्वेश्चन का फॉर्मेट बार बार चेंज हो रहा है, तो हो सकता है न्यूटन का नाम तो आए बट रिंग एक्सपेरिमेंट के जगह पर क्या आ जाए कि आप प्रूफ करें कि डीएन इज मतलब वो डायमीटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑड नेचुरल नंबर और डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल नंबर। हो सकता है ये बीच का पूछ लें, हो सकता है ये पूछ लें कि इन द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू, और हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ बाय द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपका इस क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है, इसको आपने प्रैक्टिकल में किया हुआ था। या ये पूछ सकते हैं कि हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस बाय द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन का जितना भी टाइप हो सकता है आप सबको कवर करके चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन अल्टीमेटली एक ही है, कौन सा? न्यूटन रिंग। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, साथ में बच्चों इसके जो है मैंने ये क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से कोई आपको कहना चाहिए सॉल्व नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने जब इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया था उसमें मैंने इसके कई तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सब के लिंक मैं दे दूंगी। इसके अलावा अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस जनरली उतना इंपॉर्टेंट इस साल के लिए नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ और लैम्डा बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर। क्वेश्चन कई तरह से चेंज होगा,
ये वाला क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस आने के चांसेस कम हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, और इसमें बच्चों न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस भी इस बार हैं, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इस यूनिट में न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो कहना चाहिए 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ, मतलब जो फर्स्ट से चला आ रहा है 6 नंबर का हुआ कि सिंगल स्लिट या एन स्लिट। तो सिंगल स्लिट और एन स्लिट आने के इस साल के चांसेस बच्चों बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमा यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशंस निकालनी है, और साथ में इसमें भी क्या है न्यूमेरिकल्स। तो इस पूरी यूनिट में से कहने को तो तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरा जो कहना चाहिए एम्फेसिस है या मेरा जो कहना चाहिए गैसिंग है वो ये कहती है कि इस बार आपको न्यूटन्स रिंग का न्यूमेरिकल्स जरूर आने के चांसेस हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें से आपको सिंगल स्लिट एंड स्लिट वाला डेरिवेशन जो है मैक्सिमम मिनिमा का, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। माइकलसन के न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरीके से अभी टोटल कितने क्वेश्चन हुए दोनों यूनिट के, 6। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 में आपका है जीना डायोड है, सोलार सेल है, जिनके लिए मैं इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टिक करती हूँ। तो जो जीना डायोड है और जो सोलार सेल है, इसका सर्किट डायग्राम है, ग्राफ है, वर्किंग है और एप्लीकेशंस हैं। इन क्वेश्चंस को जनरली मैं एक साथ ही लूंगी, कंपैरेटिव वे में पढ़ाने को लूंगी, ताकि आप लोगों का ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाए। तो ये हुए क्वेश्चन नंबर कहना चाहिए आप 8 तक आए। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हॉल्स इफेक्ट है। हॉल्स इफेक्ट में हो सकता है इस बार आपको डेरिवेशन ना आए, बट इसका क्या आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसका क्या आने के चांसेस ज्यादा हैं आपको न्यूमेरिकल्स। लेकिन ध्यान रखें हॉल्स इफेक्ट इतना सिंपल है कि इसको छोड़ने की कोई कहना चाहिए गलती करना भी नहीं चाहिए। तो यूनिट नंबर 3 से भी मैंने 3 ही क्वेश्चन उठाए हैं, जीना डायोड है, सोलार सेल है और तीसरा कौन सा है आपका हॉल्स इफेक्ट। यूनिट नंबर 4 से आपको जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें है एक आपका आइंस्टाइन का ए एंड बी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना, उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना। एक दूसरा था आपका कौन सा, एक तो था आपका रूबी लेजर जो कि सॉलिड स्टेट लेजर था, जो कि आपका कहना चाहिए 3 लेवल लेजर था। एक था आपका हीलियम नियॉन जो कि 4 लेवल लेजर था, जो कि गैसियस लेजर था। तो इन दोनों को ही मैं साथ में लूंगी। तो और इसमें आपको क्या क्या करना है, डायग्राम देना है, प्रिंसिपल समझाना है, वर्किंग समझाना है और इसकी क्या लेनी है, एप्लीकेशन लेनी है। साथ में एक क्वेश्चन है आपका एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस और न्यूमेरिकल अपर्चर के जो आपने डेरिवेशन किया हुआ था वो डेरिवेशन है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस इस साल ज्यादा हैं। तो अगर मैं इस यूनिट में से देखूं तो इस यूनिट में से मुझे मोस्ट आईएमपी इस साल के जो कहना चाहिए गैसिंग वाले क्वेश्चंस, कमिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं कि आ सकते हैं, वो है आइंस्टाइन का ए एंड बी कोएफिशिएंट, यहाँ से हीलियम नियॉन लेजर और ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल। लेकिन ये डेरिवेशन भी मैं हॉल से जैसे ही बात करूंगी कि ये जो कितना छोटा सा और इतना सिंपल डेरिवेशन है कि इसको भी आप कवर कर ही लें तो ठीक है। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। तो यूनिट नंबर 5 में गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये 2 थ्योरम है, काफी लेंदी हैं, इनको मैंने बहुत डिटेल में अपने वीडियो में दिया हुआ है, बट मैं यहाँ आपको उनको कहना चाहिए कंपैरेटिव वे में और जल्दी जल्दी समझाऊंगी ताकि आपको दोनों थ्योरम एक साथ तैयार हो जाएं। और इसके बाद है आपका कंटिन्यूटी थ्योरम, जिसके आने के चांस इस साल बहुत कम है, बट मैं समझा तो दूंगी बाई चांस अगर आ जाए तो। और जो मैक्सवेल के चारों इक्वेशन है बच्चों, इस साल इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैक्सवेल के इक्वेशन तो वैसे भी हमेशा ही आते थे, बट पिछले साल भी मिस हुआ है, इस बार इनको बिल्कुल चारों इक्वेशंस को कोई नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे यदि मैं अगर टोटल देखूं तो ऐसे टोटल कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं आपकी पांचों यूनिट्स के मिला के, कितने टोटल क्वेश्चंस हो रहे हैं 17। लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल हैं और जो बहुत इजी हैं, उनको मैं एक साथ कंपैरेटिव वे में लूंगी। जैसे जीना डायोड है, सोलार सेल है, तो वो उसको हम एक ही क्वेश्चन मानेंगे क्योंकि वो दोनों लगभग एक सही आंसर हैं। फिर इसको आप अगर माइनस कर दें ये एक हो जाता है। इसके अलावा जैसे गॉस और स्टोक्स का थ्योरम है, इनको भी इकट्ठा लूंगी, कंपैरेटिव में पढ़ाऊंगी ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। तो ये भी कहना चाहिए 2 की बजाय कितना हो जाता है, एक ही क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसे कहना चाहिए यदि आप देखेंगे तो कुल मिला के आपको ये 2 में माइनस कर दूं 17 में से, तो आपके टोटल क्वेश्चन सिर्फ कितने बनते हैं, 15। मतलब पांचों यूनिट्स में से ऐसे 15 क्वेश्चंस मैंने आपको निकाल के रखे हुए हैं सामने, जिनको यदि हम कर लेते हैं तो हमारा कहना चाहिए पास होने वाली बात नहीं है, बल्कि हम बहुत अच्छे मार्क्स और क्या करना चाहिए स्कोर कर सकते हैं, और वो भी कम से कम समय में। तो ये वीडियो तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि मैं आगे आप कौन से वाले वीडियोस, किस तरीके के वीडियोस लाने वाली हूँ। तो आप लोग अब से लगातार टच में रहेंगे,
और इनको मैं जल्दी से जल्दी, आपको कहना चाहिए जल्दी से जल्दी 4-5-6 वीडियोस में इन सब क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगी। आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि इनमें मैं डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर करूंगी तो टाइम टेकिंग होगा। तो वो सब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स रहेंगी, आप उन पर जाके, जब मैंने डिटेल समझाया था उन वीडियोस को, आप वहां जाके समझ सकते हैं यदि आपको कभी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है। क्योंकि मैं अब बहुत फास्ट रिवीजन कराऊंगी, तो लगातार सारे डेरिवेशन फास्टली करेंगे, हम बहुत तेजी से करेंगे। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखें और लगातार टच में रहें। कम से कम आपको 2-3 दिन तो टच में रहना होगा, कि जबकि आपके ये पूरे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे और आपका फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और कहना चाहिए जो कि फिजिक्स है, जो कहना चाहिए बहुत ज्यादा इसको हम नहीं कर पाते हैं, यदि हम इतना करते हैं तो हमारा ना केवल कहना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि इंपॉर्टेंट, और हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा सिलेबस एक साथ कवर हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना ये जो कहना चाहिए रैपिड राउंड स्टार्ट करते हैं, रैपिड रिवीजन राउंड, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी आपका यूनिट नंबर 1 से।